अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में ख़ास तौर पर मरदमशुमारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और उसके बाद फिर 2017 में जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक बयान दिया था, वो बयान जो है वो इंतहाई अहमियत अख्तियार कर चुका है इस मरदमशुमारी के बाद, कि जो ऐलान किया था, जो स्टेटमेंट दिया था वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने, वो सच होता साबित हो रहा है, सच होता हुआ नज़र आ रहा है। कि उनका स्टेटमेंट था, आज भी अखबार में छपा हुआ है। वो कहते थे कि हम मुत्तहिदा से कराची छीन लेंगे। तो अब नज़र आ रहा है कि वाकई ही उन्होंने कराची छीन लिया, क्योंकि मरदमशुमारी में कराची की जो आबादी है पहले से भी कम दिखाई गई है और कम होती नज़र आ रही है। तो उससे तनाजुर में जो वो नज़र आ रहा है कि उनकी जो बातें थी, वो जो जस्तजू कर रहे थे कि शहरी आबादी में चूँकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था ही नहीं, वो छीन लेंगे, तो उन्होंने छीनने की जो कोशिश की थी वो भरपूर तरीके से जो है वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसमें जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर वो इस्तेमाल हुई हैं या इस्तेमाल उनको किया गया है, वो अपनी जगह पर है। उसकी कुछ तफसीलात, कोई बैकग्राउंड है, वो आपके सामने रखेंगे। मरदमशुमारी की सूरत हाल आपको रोज़ाना की बुनियादों पर न सिर्फ अखबारात बल्कि टीवी चैनल्स में बता रहे हैं, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ ये यूट्यूब पे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी आप तक हक़ाइक़ और फैक्ट्स पहुँचा रहे हैं, चौंका देने वाले फैक्ट्स हैं। चूँकि ये मरदमशुमारी के जो नताइज हैं, उसके बाद जो सूरत हाल है कि ना सिर्फ वसाइल के ऊपर डाका डाला जाएगा सिंध की शहरी आबादी के इलाकों में और ख़ासतौर पर कराची के ऊपर, उसके बाद फिर जो MNAs और MPs की नशिस्तें हैं वो भी कम हो गई हैं और कम हो जाएंगी, क्योंकि मरदमशुमारी के तनाज़ुर में फिर नई हल्का बंदी होगी। नई हल्का बंदियों के तनाज़ुर में जो MNAs की सीटें थी, NA की नेशनल असम्बली की सीटें थी, वो पहले की निस्बत अब बताया जाता है कि तकरीबन 2 नशिस्तें कम हो जाएंगी, इससे ज़्यादा भी कम हो सकती हैं। तो फिर कितना मुश्किल काम होगा MQM को अपनी सियासत बचाना, और सिंध के शहरी इलाकों और महाजर अवाम को उनके हकूक़ दिलाने में कितनी मुश्किलात का सामना होगा। जो भी अवाम आएगी या जो भी जो है वो सियासी जमात आगे आएगी, उसके लिए कितनी मुश्किलात साबित हो सकती हैं। अच्छा, इस वीडियो में 2 चीज़ें और रखनी है आपके सामने। एक तो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर, तहरीर और सियासी सरगर्मियों के ऊपर से पाबंदी ख़त्म की जाए। वो दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट में एक मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग शहरी की जानिब से, जो कि साबिक़ बैंकर थे। उनकी दरख्वास्त अदालत ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए ख़ारिज की है। अच्छा, कल एक और दरख्वास्त थी, कल चूँकि मैंने रिपोर्ट नहीं किया था, वो दरख्वास्त ये थी कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं, मुख्तलिफ़ औक़ात में वो मीडिया के ऊपर तकरीर करते हैं, हालाँकि ना सिर्फ मफ़रूर हैं बल्कि इश्तिहारी भी हैं, संगीन नौइयत के ऊपर उनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं। यानी कि इश्तिहारी मुल्ज़िम, जो कि सर्टिफ़ाइड इश्तिहारी मुल्ज़िम हो, उनकी किसी भी सियासी सरगर्मी या तकरीर, तहरीर जो है वो उनकी मीडिया पर नशर नहीं की जाती। पैमरा के असूल हैं और पैमरा ने बाकायदा तौर पर इनके ऊपर पाबंदी भी आयद की थी। लेकिन उसके बावजूद अब ना सिर्फ वो अपने सियासी मोटिव जो है अवाम के सामने रखते हैं, बल्कि वो जो है वो अब जो अदलिया है उनको भी शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी तनाज़ुर में एक दरख्वास्त दायर की गई थी उनके हवाले से, उनकी जो तकरीर थी उस पर पाबंदी के हवाले से। सुमेरा मोहम्मदी साहिबा हैं, समीरा मोहम्मदी साहिबा हैं, उन्होंने एक ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त दायर की थी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली शेख साहब की अदालत में, और उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नवाज़ शरीफ की तकरीर पर जो है वो मीडिया पर नशर की जाती है। नवाज़ शरीफ अपनी तकरीर में अदलिया और इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ जजेस पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, और तमाम TV चैनल्स जो है वो नवाज़ शरीफ की तकरीर जो नशर करते हैं उनको रोका जाए। और उसके बाद फिर उनका जो है वो इस तरह की और भी उन्होंने तफ़सीलात जो मुख्तलिफ़ औक़ात में नवाज़ शरीफ साहब ने की, वो उन्होंने अदालत के सामने रखी। अच्छा, अब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि देखें जी, एक तो नवाज़ शरीफ साहब ने ज़मानत हासिल कर रखी है, दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ ने भी ज़मानत हासिल कर रखी है, तो उसके बाद फिर क्या कोई शहबाज शरीफ की तकरीर के ऊपर भी हम पाबंदी लगा दें? तो उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा, जब दरख्वास्तदार ने और भी चीज़ें उनके सामने रखी, उन्होंने ये भी कहा कि देखें जी, नवाज़ शरीफ की तकरीर कर नवाज़ शरीफ को जो ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। यानी कि सिंध हाई कोर्ट या सिंध की अदालतों का कोई दारोमदार नहीं है, कोई अमल दखल नहीं था। तो अगर अदालती जो एक हुक्मनामा था उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ज़मानत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं अदालती फ़ैसलों का, तो उसके बाद फिर उसी अदालत से रजू किया जाए कि नवाज़ शरीफ की तकरीर के ऊपर पाबंदी आयद की जाए। ये दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में नहीं बनती। सिंध हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। यानी कि नवाज़ शरीफ जो कि सर्टिफ़ाइड जो है वो इश्तिहारी भी हैं, मफ़रूर भी हैं, उनके ऊपर संगीन नौइयत के इल्ज़ामात भी हैं, पाबंदियाँ भी हैं, उसके बावजूद वो तकरीर तहरीर करते हैं, तो अदालत का ये कहना है कि ये टेक्निकल बुनियादों पर सिंध हाई कोर्ट ये दरख्वास्त नहीं सुन सकती, तो लिहाजा मुतल्लिका अदालत से रजू किया जाए। अच्छा, अब ये केस बताने का मकसद भी ये था
कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर के ऊपर पाबंदी है। जो आफ्ताबुद्दीन बक़ई साहब हैं और उनका ये कहना है कि देखिए जी, सिंध हाई कोर्ट सूबे की सबसे बड़ी अदालत है और जो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं वो भी सूबे की दूसरी बड़ी सियासी क़ुव्वत हैं, उनकी जमात के कायद हैं, लीडर हैं। और उसके बाद फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो तकरीर है उसके ऊपर से पाबंदी हटाई जाए। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर उनसे कहा था कि दरख्वास्त यहाँ काबिल समाअत है या नहीं है, उस हवाले से पहले अदालत को मुतमईन करें, फिर अदालत नोटिस जारी करेगी, यानी कि मुतल्लिका जो फ़रीक़ हैं उनसे पूछेगी, आर्गूमेंट सुनेगी, फिर अदालत जो है वो मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। तो उसके बाद फिर आज जब ये दोबारा समाअत हुई तो आफ्ताब बक़ई साहब अदालत के सामने जो अदालत मुतमईन होना चाहती थी उस तनाज़ुर में वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अच्छा, आफ्ताब बक़ई साहब का ये भी कहना है कि देखिए जी, बानी एमक्यूएम जो है, एक तो ये है कि वो हमेशा गरीब और मुतवस्सित तबके की बात करते हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो एक जमहूरियत, हकीकत पसंद और बराबरी की सतह के ऊपर जो है वो इंसाफ के हामी एक शहरी हैं और उसके बाद फिर वो महाजिरों के हक़ की बात करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि बानी एमक्यूएम ने महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में भी तब्दील किया था। बानी एमक्यूएम ने जो गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए उन्होंने जो है वो फलाही काम शुरू किए और उनका ये भी कहना है कि बानी एमक्यूएम की पाकिस्तान और बैरून मुल्क को इश्तिआल अंगेज़ तकरीर का एक भी मुकदमा जो वो साबित नहीं हो सका। 22 अगस्त 2016 को वो अपने जो उनका जो तकरीर थी, जो स्पीच थी, इसकी वो मादरत भी कर चुके हैं। तो उनकी तकरीर के ऊपर से पाबंदी जो है वो ख़त्म की जाए। तो उसके बाद फिर इस दरख्वास्त में जो फ़रीक बनाया गया था, इसमें वफाकी सेक्रेटरी जो कानून है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी हैं और उसके अलावा पैमरा और दीगर को जो है फ़रीक बनाया गया था। तो अदालत ने उनकी दरख्वास्त जो है वो नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद की है और कहा कि तफसीली फ़ैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। अच्छा, अब दो चीज़ें, एक ये है कि नवाज़ शरीफ इश्तिहारी है, मफरूर है और उसके बाद फिर वो न सिर्फ कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ माजी में भी बात करते रहे, मौजूदा सूरत हाल में यानी कि गुज़श्ता जो दिनों में उनकी तकरीर हुई है, उन्होंने जो है वो जो बात की है वो बात की है अदलिया के ख़िलाफ़, यानी कि जजेस का नाम ले के बात करते हैं। नवाज़ शरीफ की साहबजादी जो मरीम साहिबा वो बात ले के बात करती हैं, नाम ले के बात करती हैं। तो उनकी तकरीर के ऊपर से पाबंदी लगाई जाए, वो सज़ा याफ्ता भी हैं, यानी कि सज़ा को मुअत्तल करवा के बाहर गए हुए हैं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर इनका कहना है कि कोई भी जो है वो ना कोई मुकदमा साबित हुआ इश्तिआल अंगेज़ तकरीर का, ना वो इश्तिहारी हैं, ना ही इनके ऊपर कोई संगीन नोयत के और जो इल्ज़ामात जो आज तक अदालतों में साबित हुआ हूँ। तो लिहाजा इनके ऊपर से तकरीर जो पाबंदी है वो ख़त्म की जाए। एक ही अदालत यानी कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब की अदालत में ये दोनों केस थे, नवाज़ शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन साहब वाला। अदालत उनकी दरख्वास्त अदालत पाबंदी आयद नहीं कर सकती जो है वो नवाज़ शरीफ की तकरीर के ऊपर, तो लिहाजा अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। और उसके बाद फिर दूसरी दरख्वास्त की पाबंदी हटाई जाए, वो भी अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अब ये आम आदमी इस बात को नहीं समझेगा कि अदालत ने किन तनाजुर या किन वजूहात की बुनियाद पर ये दोनों दरख्वास्तें खारिज की। जिस पर पाबंदी बनती है उस पर जो है वो पाबंदी आयद नहीं की और जिस पर पाबंदी नहीं बनती उस पर पाबंदी क्यों आयद की। ये एक आम शहरी को समझाना एक मुश्किल सी बात हो जाएगी, क्योंकि लोगों के ज़ाहिर एक जो गुमान में है, जो दिमाग में, वो तो ये समझते हैं कि देखें जी, एक महाजर होने की वजह से उनको जो है वो दीवार से लगाया गया है। और उसके बाद फिर वो लोग ये भी समझते हैं कि देखिए जी, यहाँ पर जो शहरी सिंध के अवाम हैं, महाजर अवाम है, उनके हकूक़ की जो बात करते हैं उनके साथ हमेशा ये रवैया बरता जाता है। लेकिन टेक्निकल बुनियादें, वजूहात हैं, ज़ाहिर है एक आम आदमी उस बात को नहीं समझता। लेकिन जो सिंध हाई कोर्ट का मौक़िफ़ है वो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी सिंध हाई कोर्ट ने लगाई या सिंध की अदालत से नहीं लगाई हुई, लाहौर की अदालत से लगी है। और उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ की तकरीर पर पाबंदी आयद करवानी है तो उनको चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी, तो इसलिए उन अदालतों से रजू किया जाए। इन अदालतों से जो है वो उनको नहीं वो जो है वो इंसाफ मिलेगा। अच्छा, इसके बाद फिर एक और चीज़ है, वो है जनाब, ये एक और जो ख़बर है वो ख़ास तौर पर जो अखबार में शाया हुई थी, रियासत अखबार है। और रियासत अखबार है जनाब, ये है तकरीबन ग़ालिबन 3 अप्रैल 2017 का, जिसमें उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा से कराची छीन लेंगे। ये मुराद अली शाह साहब का बयान था और उन्होंने कहा कि कराची एमक्यूएम के हाथ से निकल चुका है, वाइट पेपर बौखलाहट का नतीजा है। ये मुराद अली शाह का स्टेटमेंट है, क्योंकि उन दिनों में जो सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी थी उसके ऊपर वाइट पेपर जारी किया गया था और इनके जो कच्चे छट्टे थे वो एमक्यूएम की जानिब से खोले गए थे। लेकिन उसके बाद फिर उनका स्टेटमेंट आया, तो उसके उनके स्टेटमेंट के बाद आपने देखा कि एमक्यूएम तो चाह रही थी कि ना सिर्फ मरदमशुमारी अब होगी, तो उसके बाद फिर चूँकि आबादी बढ़ चुकी है, उसके बाद फिर ना सिर्फ
एक मसावी तरीके से जो आबादी है उसके हिसाब से उनको वसाइल मुहैया होंगे, वसाइल मिलेंगे, बल्कि जो अरकान कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्त हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होगा, तो फिर जो आवाम को उनकी दहलीज़ के ऊपर उनको जो है वो उनके हकूक़ मुहैया करने में उनको आसानी होगी। लेकिन यहाँ जैसे गुज़श्ता रोज़ भी हमने बताया कि लेने के देने पड़ गए, नशिस्तें बढ़ने के बजाय तादाद बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गई। अब कुछ अखबारात जो हैं, आज़ाद जो सोच रखने वाले अखबारात हैं, उनका तो ये कहना है कि तकरीबन 23,000 बिल्डिंग्स, अब 23,000 इमारतों में हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में जो अवाम है, मकीन है, वहाँ आबाद हैं, उनको गिना ही नहीं गया। इसके अलावा कच्ची आबादियों में और कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी नहीं गिना गया। लोग कहते हैं देखिए जी, डिजिटल तरीके से जो है वो ये क्या कहते हैं मर्दशुमारी थी, तो आम शहरी जो है वो ख़ुद भी जो है वो डिजिटल तरीके से अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, मर्दशुमारी में शरीक हो सकते थे। आपने हमारी जो एक गफलत और लापरवाही की मिसाल देखी होगी कि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो जाता है, हम नहीं बनवाते। कई आज भी लाइनों में लगे शहरी नज़र आते हैं जिसमें नादरा से भी पहले उनके शनाख्ती कार्ड, नादरा का वजूद आने से भी पहले उनके शनाख्ती कार्ड बने थे, एक्सपायर हो गए, आज तक उन्होंने शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाए। और भी बेशुमार ऐसी जो कौमी शनाख्त से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो नहीं करवाते, तो मर्दशुमारी से मुतल्लिक़ कैसे ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते। ये प्योरली एक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी, वो अपनी ज़िम्मेदारी का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करती, तो शायद कराची की आवाम, सिंध के शहरी इलाकों की आवाम को बेहतर तरीके से उनको उनका जो रिलीफ था या उनका एक देरीना मुतालबा था वो पूरा किया जा सकता था। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क का, शहर का और हमारे वतन का हामी नासिर हो। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।